छात्रों, एक बार पुनः कारकों पर चर्चा कर लेते हैं। कल हमने कर्म कारक के कुछ भेद पढ़े थे, उसके विषय में कुछ जाना था। आज पुनः इनके बारे में शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं। कारक की परिभाषा। अपन कारकों की परिभाषा जानते हैं कि क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, अर्थात वह कारक कहे जाते हैं। कारकों के समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, अर्थात एक वाक्य दे रखा है। देखो, हे मनुष्य, नरेंद्र से पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोसात निर्धनभ्य ग्राम में धनम ददाति। तो यहाँ इसने एक परिभाषा में कहा था कि क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है वे कारक कहे जाते हैं। अब यहाँ क्रिया है ददाति, तो ददाति का संबंध किन किन से है? देखो, ददाति कौन देता है? जयदेव देता है, तो इसका संबंध है। किससे देता है? क्या देता है? धनम देता है, धन देता है, तो धन का भी संबंध है। किससे देता है? स्वहस्तेन, हाथ से देता है, इसका भी संबंध हुआ। कहाँ से देता है? कोसात, धन घर से देता है। और किन को देता है? निर्धनों के लिए, तो इसका भी संबंध है क्रिया से। लेकिन नरेंद्र से पुत्र, नर देव से पुत्र का यहाँ संबंध नहीं है, क्योंकि इसका संबंध किससे? केवल जयदेव से है। तो इसने कहा कि जिनका साक्षात या परंपरा से संबंध होता है उन्हें ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो यह नरदेवस्य में षष्ठी विभक्ति, अर्थात षष्ठी विभक्ति का संबंध नहीं होता है। कार को मतलब संबंध, कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसका संबंध केवल कर्ता से होता है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। इसलिए संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं और विभक्तियाँ 7 होते हैं। देखो कौन कौन से हैं 6 कारक, पढ़ लेते हैं इनके विषय में। सूत्र है, जैसे कारकाणाम संख्या, कारकाणाम संख्या विषय में पढ़ते कि इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है। जैसे सूत्र है एक, कर्ता क्रम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम मिथ्याहु कारकाणि षट्। अर्थात ये 6 कारक होते, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे जाते हैं। तथा 7 विभक्तियाँ होती है। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती है? 7। हिंदी में 8 होती है। संबोधन जो होती है उससे क्या करते हैं? प्रथम विभक्ति माना जाता है। देखो कैसे मानते हैं, उनको समझ लेते हैं। या हिंदी चिन्हों के अनुसार समझ लेते हैं इनको। देखो जैसे इस प्रकार, यहाँ से उतार लेना, इसको नोट कर लेना। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं तथा विभक्तियाँ 7 होती है। 6 कारक क्यों माने? क्योंकि संबंध मतलब षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना, उसका विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात कर्ता के साथ संबंध आदि बतलाने में। इस प्रकार संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं तथा विभक्तियाँ 7 होती है। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियाँ के हिंदी चिन्ह इस प्रकार है, जैसे ये कारक है, ये इनकी विभक्तियाँ है और ये इनके हिंदी चिन्ह है। जैसे कर्ता में विभक्तियाँ कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। हिंदी चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, अर्थात जहाँ कर्म होगा, किसी वाक्य में जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और उस क्यों लगाएंगे? को का अर्थ प्रकट करने के लिए, हिंदी चिन्ह को प्रकट करने के लिए। करण में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, कब? जब से द्वारा का अर्थ प्रकट करना हो। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, कब? जब के लिए का अर्थ प्रकट करना हो। और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है, कब? जब से या पृथक या अलग का अर्थ प्रकट करना हो। संबंध में मतलब षष्ठी विभक्ति कब लगाएंगे? संबंध बतलाने में, कब? जब का के की का अर्थ प्रकट करना हो। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, में पर, इसका हिंदी चिन्ह होता है में पर, यानी में और पर का अर्थ प्रकट करने के लिए। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, याद रखना कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसके हिंदी चिन्ह है हे, अरे आदि, हे, अरे, बो, अरे आदि। इसके बाद प्रथमा विभक्ति को पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसके बारे में वापस चर्चा करते हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में कौन सा कर्ता कारक? कौन सा होगा? कर्ता कारक। जब कर्ता कारक होगा अर्थात कर्ता होगा तो वहाँ प्रथमा लगेगी। अब किन किन में लगेगी? अब कर्ता क्या होता है छात्रों? क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी। कहाँ कहाँ लगेगी? कि किसी का नाम लिखने में प्रथमा लगाएंगे, याद रखना। और संबोधन जैसे हे, अरे आदि वाले वाक्य आ जाए तो वहाँ भी प्रथमाएँ लगाएंगे उनमें, जैसे हे बालका, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। इनको समझ लो। जैसे उदाहरण, बलदेव, पुरुष, लघु, लता, जब नाम आदि लिखने में प्रथमा लगाते हैं, ये याद रखना। तो ये शॉर्ट सी बात ये याद रखो कि कर्ता में प्रथमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्रथमा। और संबोधन में भी प्रथमाएँ लगाएंगे, मतलब
हे अरे आदि वाले वाक्य आ जाए तो उनमें भी प्रथमाएं लगाएंगे। अब पढ़ते हैं हम द्वितीय विभक्ति से शुरुआत करते हैं। कल वैसे हमने पढ़ लिया था इसको प्रथमा को, द्वितीय विभक्ति से चर्चा करते हैं। द्वितीय विभक्ति देखो, द्वितीय में कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। कौन सा होगा कारक? कर्म कारक। कर्म मतलब जो कार्य करेगा उसमें को कारक कर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्म। कर्म मतलब जो कार्य करेगा उसको कर्म कहते हैं। और कर्म में हमेशा कौन सी लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। याद रखना, देखो सूत्रों के माध्यम से समझ लेते। कर्ता क्रिया ये सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कि कर्ता क्रिया के द्वारा यम यानी जिसको सर्वाधिकम इच्छति सर्वाधिक चाहता है, तस्य कर्म संज्ञा भवति, उसमें कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्म कारक होता है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? याद करो, द्वितीय विभक्ति होगी। हिंदी चिन्ह क्या होगा? को। एक सूत्र होता है कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता जिसे अत्यधिक चाहेगा उसमें कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि च द्वितीय, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। यदि नहीं समझ रहे हो तो यहाँ समझ लेते हैं हिंदी अर्थ के माध्यम से इसको। ये रही, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। उसमें क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है उसमें? कर्म संज्ञा होती है। वापस सुनो, कर्ता क्रिया के द्वारा, अर्थात जब कर्ता कोई क्रिया करेगा, अब वो क्रिया क्या करेगा? भाई क्रिया करना चाहता है कर्ता कोई, अब उस क्रिया में क्या क्रिया करेगा? उस क्रिया में कर्म, उसमें कर्म संज्ञा होगी। तो इसको नोट कर लेना, आपकी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ये तो याद रखना ही है अपन को। कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? हम द्वितीय लगाएंगे। देखो, अब चाहने की बात कर रहा है या अधिक चाहता है तो कैसे? देखो, राम पहला वाक्य, राम ग्रामम गच्छति, राम गांव में जाता है। तो राम गच्छति यानी जाना चाहता है। कहाँ जाना पसंद किया इसने? ग्राम यानी गांव को। किसको अधिक चाहा इसने? गांव को, अर्थात इसने गांव में जाना चाहा। बाल का वेदम पठन्ति, अब यह बालक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसको पढ़ना पसंद किया इन्होंने? वेद को। तो यहाँ जिसको अधिक चाहा वो हुआ वेद, और वेद में क्या लगा दी? द्वितीय लगा दी, वेदम बना। क्या बन गया? वेदम, मतलब द्वितीय विभक्ति लगा दी। जैसे राम में द्वितीय क्या होती है? रामम, तो वेद की द्वितीय क्या होगी? वेदम। तो छात्रों, यदि ऐसे भी नहीं आता है तो आप तो ये याद रखो कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब कर्म की पहचान कैसे करेंगे किस वाक्य में? तो सुनो, जैसे राम वाक्य हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं कि राम गच्छति यानी जाता है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं राम कहाँ जाता है? गाँव में, ग्राम में। तो क्वेश्चन का आंसर जहाँ मिले वह उसका कर्म हो जाएगा। जैसे राम जाता है कहाँ? गाँव में। बाल का पढ़ते हैं क्या? वेद। आंसर मिला वेद, तो वेद कर्म हो गया। तीसरा वाक्य, वयम नाटकम दृक्ष्याम, हम देखेंगे क्या? नाटकम, तो नाटक क्या हुआ? कर्म। और कर्म में द्वितीय लग रही है। साधु तपस्या में क्रोध, साधु करते हैं क्या? करते हैं तपस्या। संदीप वदति वदेत, संदीप को बोलना चाहिए क्या? बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। तो इनमें कर्म है। तो कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। याद रखना, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्म की पहचान कैसे करें? अरे भाई, जो कार्य करेगा, जैसे राम जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? क्या काम करता है जाने का? गांव में जाने का कार्य कर रहा है। जैसे बाल का पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वेद, तो वो कर्म हो गया। समझ गया? यार नहीं समझ में आए तो भाई पठन्ति क्रिया को पकड़ लो। पठन्ति पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? वेद पढ़ रहा है। गच्छन्ति कहाँ जा रहा है? गांव में जा रहा है। तो क्रिया को पकड़ लो, और क्रिया वो क्या रही है? क्या करी क्रिया कर रहा है वो, उसको पकड़ लो। जैसे अब पढ़ने की, तो पढ़ने की क्या क्रिया कर रहा है? वेद पढ़ने की क्रिया कर रहा है। गच्छन्ति जाने की क्रिया कर रहा है। गच्छन्ति यानी जाना, तो कहाँ जा रहा है? गाँव में। तो ये कर्म हुए। क्रिया से पता चल जाएगा कर्म का। और कर्ता तो जो होगा, जो कर्ता मतलब क्रिया को जो कर रहा है, अर्थात जा कौन रहा है? राम, तो राम करता हुआ। पठन्ति पढ़ कौन रहे हैं? बाल का, तो बालक करता हुए। दृक्ष्याम देख कौन रहे? वयम, तो वयम करता हुए। तपस्या करो, तपस्या कौन कर रहे हैं? साधु, तो साधु करता हुए। तो कर्ता की पहचान तो क्या होती है? अधिकतर कर्ता तो फर्स्ट वाक्य के फर्स्ट में आता है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो क्रिया को पकड़ो। क्रिया कौन कर रहा है? वो कर्ता हो जाएगा। और क्या क्रिया कर रहा है? वो कर्म हो जाएगा। समझे?
इसके बाद इसके उदाहरण और देख लेते हैं। ये पहला सूत्र पढ़ा हमने, कर्तुरिप सित्तम कर्म, अर्थात कर्ता जिसे अधिक चाहता है वह कर्म होगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद दूसरा सूत्र है कि निम्न शब्दों के योग में, दूसरा नियम क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय होगी, अर्थात इन शब्दों से पहले जो भी वर्ड आएगा वो द्वितीय में होगा, अर्थात उसमें द्वितीय लगानी है हमें। बस देखो इनके अर्थ भी समझते जाओ एक साथ कि अबित परि उबियत, अबित और उबियत दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों ओर। जब हमें दोनों ओर का अर्थ प्रकट करना हो, जैसे गुरु के दोनों ओर छात्र है तो अपन कहेंगे गुरुम अबित छात्राः सन्ति। तो दोनों ओर का अर्थ प्रकट करने के लिए संस्कृत बनाने में भी काम आएंगे आपको ये कि अबित परित का उबियत का इनका अर्थ क्या होता है। तो अबित उबियत दोनों का अर्थ क्या हुआ, दोनों ओर। तो देखो वाक्य बनाओ कि राजमार्गम अबित वृक्षा संति। तो राजमार्ग वर्ड था, इसमें द्वितीय लगा दी राजमार्गम। क्यों लगाई, क्योंकि अबित शब्द आ जाने के कारण। तो राजमार्गम अबित वृक्षा संति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। दूसरा वाक्य ग्रामम परित, परित और सर्वत्र दोनों का अर्थ क्या हुआ, चारों ओर। और समया और निक्सा दोनों का अर्थ पहले अर्थ समझ लेते हैं इनके। समया निक्सा का अर्थ दोनों का क्या अर्थ हुआ, समीपम, समीप में। अंतरेण और बिना का अर्थ बिना होता है, मतलब बिना, जैसे अपन कहे उसके बिना, इसके बिना। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। दिक् का अर्थ होता है धिक्कार, जैसे धिक्कार है उनको। हाय अरे, अपन कहते हैं हाय हाय राम, तो हा का अर्थ होता है हाय। प्रति का अर्थ होता है और, यानी प्रति ओर, जैसे विद्यालय की ओर जाना है, हमें संस्कृत बनाने के विद्यालय की ओर जाना जाता है। तो और के अर्थ में अपन क्या करते हैं, प्रति, संस्कृत का वर्ड ले आते हैं प्रति। तो प्रति का अर्थ हो जाए और। अनु का अर्थ होता है पीछे के अर्थ में, यावत यानी तक, जैसे मैं विद्यालय तक दौड़ता हूँ। तो तक का अर्थ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यावत शब्द लाना पड़ेगा, यावत शब्द लगाना पड़ेगा। अधोअध यानी नीचे ही नीचे। अब इनके वाक्य देख लेते हैं। अभित उभियत वाला वाक्य देख लो कि राजमार्गम अभित वृक्षा संति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। अभित की जगह उभियत भी आ जाता है जब भी वाक्य बन जाता। ग्रामम परिक्षेत्राणि संति, गाँव के, परित यानी चारों ओर, क्षेत्राणि संति, गाँव के चारों ओर, क्षेत्राणि यानी खेत, संति यानी है कि गाँव के चारों ओर खेत है। अगला है विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति, विद्यालय के निक्सा यानी पास में, देवालय यानी देव का घर, मंदिर, अस्ति यानी है कि विद्यालय के पास में देवालय हैं। तो देखो बेटा देवाल, विद्यालय में द्वितीय लगा दी, विद्यालय में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि निक्सा शब्द आ जाने के कारण। तो ये जो शब्द है अबित उबियत परित वगैरह, ये जब शब्द आ जाएंगे और इनसे पहले जो भी वर्ड होगा उसमें द्वितीय लगानी पड़ेगी, चाहे अर्थ कोई भी निकल रहा हो, चाहे अर्थ चिन्ह हिंदी चिन्ह किसी भी विभक्ति का निकल रहा हो, लेकिन हमें तो द्वितीय लगानी है। क्यों, क्योंकि ये नियम कहता है कि इन शब्दों से पहले द्वितीय लगेगी या इनके साथ द्वितीय लगेगी। तो विद्यालय में निक्सा देवालय अस्ति लिख लिया। फिर प्रदीप पुस्तकम बिना पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है, तो बिना शब्द आ गया इसलिए पुस्तक में द्वितीय लगाई पुस्तकम। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, तो रामम और श्याम से पहले क्या आ गया, अंतरा शब्द आ जाने के कारण राम और श्याम में द्वितीय लगी रामम श्यामम, कि राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। दुष्टम दिक्क है, तो दिक् शब्द आते ही उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय लगा दी, दुष्ट में दुष्टम। हा दुर्जनम, हा दुर्जनम, हा शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं ये, इसलिए दुर्जनम में द्वितीय लगा दी। जैसे अब छात्रा विद्यालय में प्रतिगच्छन्ति, तो प्रति ये शब्द आ जाने के कारण विद्यालय में द्वितीय लगे कि छात्रा विद्यालय की ओर जाते हैं। राजपुरुष चोरम अनुधावती, अनु वर्ड आते ही उससे पहले वाला चोर वर्ड था उसमें द्वितीय लगा दी चोरम। तो राजपुरुष यानी राजा का सेवक या राजा का पुरुष चोर के पीछे दौड़ता है, अनुधावती यानी पीछे दौड़ता है। गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश वनम, वन यावत यानी तक, गच्छति यानी जाता है, गणेश वन तक जाता है। अगला है अधोअध यानी भूमिम अधोअध जलम अस्ति, भूमि के नीचे ही नीचे या सबसे नीचे जलम अस्ति, जल है। लोकम अध्यधि हरि अस्ति, लोक के अंदर ही अंदर हरि है। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर ही ऊपर सूर्य है। तो ऊपरी ऊपरी आ जाने के कारण लोक में द्वितीय लगा दी, लोकम बना दिया। अगला तीसरा सूत्र है अधो अधिसिंग स्तासाम कर्म, इसको पढ़ते हैं। एरा या
अधि सिंह स्तासाम क्रम अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक। मान लो किसी शब्द धातु से पहले अधि उपसर्ग आ रहा है तो अधि उपसर्ग आते ही आपको द्वितीय लगानी, याद रखना। अर्थात क्रम में वहाँ द्वितीय लगेगी। अर्थ तो में पर निकलेगा लेकिन क्रम में द्वितीय लगानी पड़ेगी। वहाँ अर्थ को नहीं दे, वहाँ मतलब हिंदी चिन्ह तो में पर निकलेगा सप्तमी वाला, लेकिन द्वितीय लगेगी। क्यों? क्योंकि अधि उपसर्ग आ जाने के कारण। तो समझो कि अधि सिंह स्तासाम क्रम अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक या अधि उपसर्ग के पहले रहते। पूर्वक का मतलब पहले रहते। सी स्ता और आस धातुओं के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात आधार संज्ञा होनी चाहिए थी, अर्थात सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन कर्म संज्ञा होगी। आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा बन जाएगी। वहाँ आधार नहीं होगा, क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात कर्म हो जाएगा। कर्म में द्वितीय लगा देंगे तथा क्रम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती। जानते हैं देखो कि भाई ये कह रहा है कि अधि मतलब सींग स्ता और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग जुड़ा जाए तो वहाँ हमें सप्तमी न लगाकर द्वितीय लगानी पड़ेगी। क्योंकि हिंदी चिन्ह तो सप्तमी का आ रहा है, सप्तमी विभक्ति का, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अधि उपसर्ग जुड़ जाने के कारण। देखो इनके अर्थ समझ लो। अधि से ते सी धातु है यहाँ, तो अधि प्लस सी मिल के क्या बना? अधि से ते। अधि से ते का अर्थ होता है सोना। अधितिष्ठत यानी बैठता है। अध्यास्त यानी बैठता है। अध्यास्त का अर्थ बैठना ही होता है। तो देखो सुरेश सय्याम अधि से ते, सुरेश सैया पर बैठता है। तो देखो पर आ रहा है, सोता है। अधि से ते यानी सोता है। तो सुरेश सय्याम अधि से ते, सुरेश सैया पर सोता है। तो पर आ रहा है यार। अब हिंदी चिन्ह याद करो, हमने अभी हिंदी चिन्ह पढ़ा था। पर कौन सी मात्रा था? में पर कौन सी मात्रा? सप्तमी मात्रा है। तो यहाँ सप्तमी लगनी चाहिए सैया में, लेकिन क्या लगी? द्वितीय लगी। क्यों लगी छात्रों? अधि उपसर्ग आ जाने के कारण। तो समझो सुरेश सय्याम अधि से ते, सुरेश सैया पर सोते हैं। तो सैया में यह द्वितीय लगाए सय्याम। क्यों लगाए? क्योंकि अधि उपसर्ग आ जाने के कारण। तो जहाँ अधि उपसर्ग आएंगे उनमें हमें द्वितीय लगानी और कोई सी विभक्ति नहीं लगानी है। तो अध्यापक आसंदिका में अधितिष्ठति, अध्यापक आसंदिका यानी कुर्सी पर, अधितिष्ठति यानी बैठता है। तो यहाँ आसंदिका में द्वितीय लगा दी, आसंदिकाम। नर्प सिंहासनम अध्यास्ते, नर्प सिंहासन पर बैठता है। अरे भाई अधि उपसर्ग को हटा दो और तिष्ठति होता केवल यहाँ, तो सिंहासन में सप्तमी लगा दी सिंहासने। लेकिन अधि उपसर्ग आ जाने के कारण यहाँ क्या हुआ छात्रों? द्वितीय लगाए सिंहासन में, सिंहासनम। तो नर्प सिंहासनम अधितिष्ठते अध्यास्ते, नर्प सिंहासन पर बैठता है। चौथा सूत्र उपान व ध्यांग बस है। अब देखो उप अनु अधि आ ये उपसर्ग पहले रहते वस धातु के योग में। अर्थात वस धातु के पहले यदि उप अनु अधि और आ उपसर्ग आ जाए तो वहाँ भी आधार यानी सप्तमी होते हुए भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्म संज्ञा लगानी पड़ेगी, अर्थात द्वितीय लगानी पड़ेगी। अब इस परिभाषा को आप नोट कर लेना। जैसे उपान व ध्यांग बस सूत्र डाल लेना, फिर इसका परिभाषा लिख लेना कि उप अनु अधि आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। देखो अनु उप अनु अधि आ उपसर्ग कैसे हो रहे हैं? उपवस्ति, उपवस्ति, वसती, वस धातु है, वस का अर्थ होता है रहना, लेकिन उप उपसर्ग लगते ही क्या हो गया? इसका अर्थ पास में रहता है। अनुवस्ती पीछे रहता है, अधिवस्ती में रहता है, आवस्ती रहता है। तो इनसे पहले जो वर्ड आएगा उनमें द्वितीय लगाएंगे, अर्थात कर्म आ जाएगा। सप्तमी ने लगकर यहाँ द्वितीय लगेगी। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग आ रहे हैं इसलिए। तो देखो श्याम नगरम उपवस्ती, श्याम नगर के, नगरम में नगर आना चाहिए। देखो श्याम नगरम यानी नगर में उपवस्ती रहते हैं। यहाँ अर्थ तो निकल रहा है में। अब में पर कौन सी निकलता है? सप्तमी में लगनी कौन सी है? सप्तमी लगनी चाहिए थी, नगरी होनी चाहिए थी, लेकिन उपसर्ग आ जाने के कारण द्वितीय लगाई, नगरम किया। तो देखो श्याम नगरम उपवस्ती, श्याम नगर में रहते हैं। कुलदीप ग्रहम अनुवस्ती, कुलदीप घर के पीछे रहता है। सुरेश जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश जयपुर में रहता है। हरि वैकुंठम आवस्ती, हरि वैकुंठ में रहता है। तो यहाँ द्वितीय लगा दी सब में। देखो वैकुंठम, जयपुरम, ग्रहम, नगरम क्यों लगाई? अनुपसर्ग आ जाने के कारण। अर्थात ये अधिकरण के स्थान पर कर्म बन गया, कर्म कारक हो गया यहाँ। अगला सूत्र अभिनिविष्च, अर्थात अभि उपसर्ग पूर्वक
भी धातु या भू धातु है छात्रों। तो अभी नी इन दो उपसर्गों के साथ, अभी और नी इन दो उपसर्गों के साथ विस धातु का प्रयोग होने पर इसके आधार की क्रम संज्ञा होगी। यहाँ भी आधार के स्थान पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, एवं कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पढ़ते हैं, ये रहा अभिनिविष्टि, इनको पढ़ते हैं छात्रों। अभिनिविष्टते, मान लो ये धातु कहीं शब्द में आ रहा है, आपके पीछे किसी वाक्य में पीछे आ रहा है, आपसे कहे शुद्ध करो, तो अभिनिविष्टते शब्द को देखकर आपको क्या लगानी है, द्वितीय लगानी है। देखो जैसे अभिनिविष्टते का मतलब होता है प्रवेश करना। जैसे दिनेश ग्रामम अभिनिविष्टते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। दिनेश कहाँ प्रवेश करता है, गांव में प्रवेश करता है। यहाँ सप्तमी के स्थान पर द्वितीय लगाए, गांव में, ग्रामम क्यों लगाए, अभिनिविष्टते आ जाने के कारण, अर्थात अभि और नि उपसर्ग आ जाने के कारण। अकथितम च, अर्थात कुछ 16 धातु ऐसी होती है छात्रों जिनमें हमेशा दो क्रम होते हैं। कितने क्रम होते हैं, दो क्रम होते हैं। एक तो प्रधान क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। देखो परिभाषा पढ़ लेते, इसको पूरी को नोट करना आपको है। कथितम च सूत्र के द्वारा कि अपादान आदि कारकों की जहाँ विवक्षा नहीं होती है वहाँ उसकी क्रम संज्ञा होती है और क्रम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य क्रम होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों से अविवक्षित गौण क्रम होता है। तो एक तो मुख्य क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। इस गौण क्रम में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये धातुएं ही द्विक्रमक धातुएं कहलाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना द्विक्रमक क्रियाएं, तो द्विक्रमक धातुएं कही जाती है, इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। जैसे दुहु धातु आ जाए, दुहु यानी दोहना, दोग्धी धातु आ जाए तो इससे पहले दो क्रम होंगे, अर्थात दो वाक्यों में द्वितीय लगेगी। जैसे गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, गोपाल गाय को दूध दोता है, गोपाल गाय से दूध दोता है। दूसरा याच यानी मांगने के अर्थ में भी दो क्रियाएं, दो क्रम आएंगे। जैसे महेश और पुस्तक, दो क्रम हो गए यहाँ कि सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। अब यहाँ देखो हिंदी चिन्ह तो क्या आ रहा है, महेश से आ रहा है, मतलब पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन याच धातु आ जाने के कारण यहाँ द्वितीय लगी कि रमेश सुरेश महेशम पुस्तकम याचते। याच धातु आ जाने के कारण दो क्रम हो गए, महेश और पुस्तकम दोनों में क्रम संज्ञा हुई अर्थात द्वितीय लगी। पच धातु के योग में भी दो क्रम होंगे। जैसे बालक तंडुलान ओदनम पचती, तो बालक तंडुलान यानी चावलों से, ओदनम यानी ओदन, तंडुलान में भी द्वितीय है छात्रों, बहुवचन है द्वितीय का। जैसे रामम रामो रामन, उसी प्रकार तंडुलम तंडुलो तंडुलान, तो तंडुलान ओदनम पचती कि बालक वो पाचक तंडुलों से ओदन पकाता है, भात पकाता है। दंड धातु में भी द्वितीय होगी। जैसे राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गान गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। स माणवकम पंथान पृच्छति, वह बालकों से, माणवकम का मतलब बालक, कि वह बालकों से पंथान यानी मारक, पृच्छति यानी पूछता है। और रुद्ध धातु के योग में दो होगा कि ग्वाल गाम ब्रजम अरुण दति, कि ग्वाले गायों को ब्रज में रोकते हैं। ची यानी चुनने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे मालाकार लताम पुष्पम चिन्होती, मालाकार यानी माली लताओं से पुष्प चुनते हैं। नर्प शत्रुम राज्यम जयति, नर्प शत्रुओं से राज्य जीतता है। जी धातु के योग में जी के अर्थ चलते हैं, जयति जयत जयंती। भ्रू धातु के योग में भी द्वितीय होगी। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूयते, शास्त्री का अर्थ भी साहस यानी भी कहना ही होता है और ब्रू यानी भी बोलना या कहना ही होता है। तो दोनों का एक साथ ही प्रयोग ले लिया, शास्त्री या ब्रूते। जब धातु आ जाए तो इनसे पहले दो क्रम हो जाएंगे, दोनों में द्वितीय लगा देंगे। मथ यानी मथना, कि स शीर निधिम सुधाम मतनाती, कि वह शीर सागर से अमृत मथता है। मुस यानी चुराना, मुस धातु आ जाए जब भी दो क्रम होंगे। जैसे चोर देवदत्तम धनम मुसनाती, नि यानी ले जाना। स अजाम ग्रामम नयति, कि वह अजाम ग्रामम नयति, वह अजाम यानी बकरी को, ग्रामम यानी गाँव में, गाँव ले जाता है, नयति यानी ले जाता है। स
कृपणम धनम हरती, हर यानी हरना, कि वह कंजूस, कृपणम यानी कंजूसों से, कंजूसे के धन का हरण करता है, अर्थात कंजूसों के धन को हर लेता है, चुरा लेता है यानी हरण करना, हर लेना। स ग्रामम धनम हरती, वह गाँव में धन को हरता है। तो कहने का मतलब है छात्रों, ये 16 धातुएं 13 धातु हुई थी, 16 धातु ये 16 धातुएं होती है, इनमें से 13 धातुएं ली गई। 3 धातुएं मैं और सेंड करूंगा आपको। इसके बाद कुछ और उदाहरण पढ़ लेते हैं। तृतीया के देखो यहाँ रहे, अदिते, मोहन मासम अदिते, मास मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है, तो अदित्य जहाँ शब्द आ जाए वहाँ भी द्वितीय होगी, और कुटिल शब्द आ जाए वहाँ भी द्वितीय होगी, योजन शब्द आ जाए वहाँ भी द्वितीय होगी। तो मतलब मोहन मासम अदित्य, मोहन महीने भर से पढ़ रहा है, अदित्य शब्द आ गया पढ़ना, और कुटिला यानी टेढ़ा मेढ़ा, और योजन यानी एक दूरी बता दी। तो जहाँ दूरी बताए या जिससे शिक्षा ग्रहण या समय पूर्वक यानी निश्चित समय बता दिया जाए या निश्चित दूरी बताई जाए, वहाँ द्वितीय होती है। देखो मासम एक समय बता दिया, महीना, पूरा महीना मतलब निश्चित समय बता दिया, तो वहाँ द्वितीय होगी उसमें। और एक दूरी बता दी, क्रोशम यानी कोस, तो उसमें द्वितीय होगी। और एक योजन भी एक दूरी बता दी, एक योजन, तो उनमें द्वितीय होती है। जहाँ निश्चित दूरी या निश्चित समय बताया जाए उनमें द्वितीय लगानी है आपको। जैसे मास, महीना आदि आ जाए, कोस आ जाए, योजन शब्द आ जाए, इनमें द्वितीय लगा दो पकड़ के बस। तो ये थे छात्रों द्वितीय विभक्ति उदाहरण। कल हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। इनको अच्छी तरह नोट कर लेना, इनका एक बार रिवीजन और होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो इनको बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे, फिर मैं साइट भेज दूंगा, उस साइट पर और देख लेना द्वितीय तृतीय विभक्ति कारक। कई ट्रिक्स से चलो समझने के लिए, लेकिन आप में ललक होगी जब ही समझ पाओगे आप।